हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ कुछ शेयर किया जाए। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ स्टैंडर्ड बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो अभी मैं आंसर राइटिंग कर रहा था, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को भी शेयर करूं। तो भाई देखो, जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये नहीं है कि कुछ भी बोल दूं, फिर आप लोगों की अपनी समझ होती है। आप खुद भी समझ सकते हो क्या सही है क्या गलत है। आप देखो कि क्या सही है, जो सही लगे वो कीजिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ और जो मुझे सही लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो भाई, मैं बता दूं, मैंने देखो, हालांकि मैं सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने ऑनलाइन क्लासेस की, तो क्लासेस में मुझे क्लास नोट्स बनवाया गया था। उसके बाद कुछ प्रिंटेड नोट्स भी दिए गए थे, और उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक भी ली थी। आप लोगों को शेयर भी की कि मेरे पास कौन कौन सी बुक है। लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं करीबन 300-400 क्वेश्चन का आंसर लिख चुका हूँ। कम से कम 150 क्वेश्चन मेरी टेस्ट सीरीज में चल चुके। उसके बाद जब मैंने क्लासेस कर रहा था लगभग, तभी मैंने 200-250 क्वेश्चन तब लिखे थे। तो इस समय से मेरे 400 प्लस क्वेश्चन आंसर की मैं आंसर राइटिंग कर चुका हूँ। उसके बाद जो मैंने फील किया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, मैंने स्टैंडर्ड बुक ली है, मैंने आप लोगों को बताया, और मैंने कुछ बुक्स पढ़ी भी हैं, और कुछ बुक्स अभी भी मेरे पास ऐसी रखी हैं जिन्हें मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अभी देखो, फिलहाल में मेरा जो टेस्ट चल रहा था वो इकोनॉमी का टेस्ट चल रहा था। तो इकोनॉमी का मैंने क्लास की थी, क्लास नोट से मैं आंसर लिख रहा हूँ। और उसके बाद मैंने बुक पढ़ी भी, तो एक दो चैप्टर पढ़े, लेकिन फिर आगे मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी, तो फिर मैंने उससे पढ़ा भी नहीं। क्योंकि भाई टाइम होना चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सभी को पढ़ते रहें। हमें वो चीज़ देखनी है जो हमारे लिए क्लियर है, कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि देखो, एक चीज याद रखो हमेशा, जो क्लास टीचर पढ़ाता है, तुम सोचो कि डायरेक्ट हमें नोट से मिल जाए उसका आंसर लिख लें, तो ऐसा तो किसी भी टीचर, कोई भी टीचर ऐसा नहीं लिखाएगा। उसे हमें पढ़ के अपनी समझ बनानी होती है, उसके बाद हम आंसर लिख सकते हैं। अब जैसे इकोनॉमी में ले लो, अगर क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से कैसे बेहतर है, या दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो ये तो टीचर नहीं लिखाएगा। ये तुम दोनों पढ़ोगे, उसके बाद अंतर निकालो कि कौन सा अच्छा है क्या है। तो ये तुम अपनी समझ के हिसाब से ही कर सकते हो। तो और मैं आप लोगों को बता दूं, फिर बात ये रही कि हमें बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, मेरा मानना ये है कि आप अपनी क्लास नोट्स अच्छे से बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। अगर इन दोनों पर अच्छे से पकड़ बनाते हो तो बुक, स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ एक दो सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता लगे तो लीजिए। और मैं अभी बता रहा हूँ, बुक्स लेने से पहले बुक कब लीजिए, मेरे जैसे मत लीजिए, क्योंकि मैंने क्लास स्टार्ट की उसी के बाद मैं बुक ले आया। अब मुझे कुछ ऐसी बुक मेरे पास रखी है जिन्हें मुझे बुक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और वो शायद रखी ही रहे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उनकी आवश्यकता पड़ेगी मुझे। तो आप ये कीजिए, कोई सब्जेक्ट, कोई अपना एक सब्जेक्ट क्लियर कीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद उसकी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर उसके सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम क्लास नोट से और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसका आंसर लिख ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि नहीं लिख पा रहे, तो फिर उसकी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। और हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो ना बुक में मिलने वाली हैं ना नोट्स में मिलने वाली। वो हमें खुद ही उसकी कहीं ना कहीं से सोर्स निकाल के, गूगल करके, कहीं ना कहीं से चीजें को सर्च करके हमें ही कंप्लीट करनी होती हैं। क्योंकि कुछ चीजें हमेशा यूपीएससी नया नया करके रहता है, तो कुछ चीजें हमें नहीं मिलती हैं, कुछ चीजें, और टीचर भी हर चीज नहीं पढ़ा देता, कुछ ना कुछ छूटी जाती है। और बुक में भी हर चीज नहीं मिलती है। तो इस चीज का तो ख्याल रखो। ये मत सोचा कि अगर बुक ले लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बुक कोई ईपीएससी के लिए स्पेशल नहीं होती है, उसमें हर चीज कंटेंट दी जाती है, तो कुछ मिल सकता है, कुछ नहीं भी मिल सकता है। तो हालांकि फाइनल बात में ही निकला है कि हमें बुक्स लेनी है। कब लेनी है? जब आवश्यकता लगे। और पता कैसे चलेगा? पहले क्लास कीजिए। ये नहीं कि पहले बुक लेके रख लीजिए कि हम इस प्रिपरेशन स्टार्ट किए, एनसीईआरटी ले आए, बुक ले आए। बुक बाद में लीजिए, पहले क्लासेस कीजिए। उसके बाद क्लास नोट्स अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग में दिक्कत लगी कि नहीं, कंटेंट कम पड़ रहा है, बुक की आवश्यकता लगी, तो बुक लीजिए। नहीं तो भाई फालतू में रुपए फालतू नहीं तो भाई नहीं तो भाई फालतू में पैसे फंस जाएंगे। जैसे मेरे रखे हैं, काफी बुक्स मेरी रखी हैं और जो मैं पढ़ नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये भाई मैं कोई एक दो क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद नहीं बता रहा, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कई बार। मैंने काफी क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस किया, जो मुझे फील हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए जज्बे के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये मेरा सजेशन सही है या नहीं है।